राम राम मिक्सो को। तो वेलकम टू माय न्यू अनदर ब्लॉग। तो आज हम जा रहे थे पौंटा साहिब इसलिए जा रहे थे क्योंकि कल मैं मार्केट गया था और मेरे जो गाड़ी है नई गाड़ी में हुआ था टायर पंचर हुआ था, बड़ा खतरनाक। तो मैं दिखाता हूँ। तो मैं अब इसका टायर रिप्लेसमेंट होने के लिए जा रहा है, इसलिए मैं एजेंसी जा रहा हूँ गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स भी लाने। बहुत टाइम हो गया डॉक्यूमेंट्स लाने। तो देखो ये था, कील इधर से घुस के इधर निकली थी साइड में। अभी टायर रुक तो नहीं रहा है, हवा निकल रही बार बार। तो मैं कॉल किया एजेंसी में, अब रिप्लेसमेंट हो गए। थोड़ा बहुत चार्ज करना पड़ेगा क्योंकि जितना टायर चला है उसके चार्जेस काट के तब वो रिप्लेस कर दे पड़ेंगे। लेकिन सही है, चेंज हो जाएगा तो आगे लंबे रूट में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसके बाद अब अभी तो चल देते हम रॉयल एनफील्ड वर्कशॉप की तरफ, जो पोंटा में था। पोंटा चलने लगे थे। ये बद्रीपुर का जो फ्लाईओवर था। अब मतलब फ्लाईओवर में आजकल हाईवे इतना चला तो नहीं है, तो थोड़ा इसमें ट्रैफिक कम है। और ये बाइक जो आसपास की व्यू था, ये था। हमने कैमरा रोटेट करके थोड़ा शूट किया, उसके बाद आगे चल के आपको अपडेट देते रहेंगे। और अब थोड़ा मैंने फ़ोन का कैमरा रखा था अंदर, क्योंकि फ़ोन का कैमरा हाथ में फ़ोन लेके चलाना सेफ़ नहीं होता। अभी फ़ोन वगैरह होल्डर नहीं है मेरे पास। तो इसके बाद ये था धर्मौला से बाद की जंगल के आसपास का व्यू, जो सामने से यहीं से सामने से हमें जो यमुना नदी है वो दिखाई देती है, यानी पोंटा साहिब हिमाचल प्रदेश से सामने बिल्डिंग यहीं से दिखाई देती है। तो एक ऐसे भी तो हाईवे का, और हाईवे बहुत अच्छी तरह सुना, स्मूथली गाड़ी चलती है। हम रॉयल एनफील्ड के वर्कशॉप में जो पोंटा साहिब में है, अभी मैंने फ़ोटो वगैरह भेज दी है टायर की, एजेंसी में दिखा दिया, वर्कशॉप में दिखा दिया। तो अभी देख रहे हैं कार्रवाई क्या होती है। वो सेट वर्कशॉप जाएंगे, वहाँ पे देख के पता करेंगे क्या होगा क्या नहीं। इसके बाद मैं अपडेट देता हूँ कि टायर चेंज हो क्या नहीं हो क्या हो सब कुछ। तो भाई हमने पोंटा वर्कशॉप में दिखाया था, तो उन्होंने बोला कि आज गाड़ी खड़ी करनी पड़ेगी, कल को आपको रिप्लेस होकर टायर मिलेगा। तो हमने बोला कि गाड़ी तो हम खड़ी नहीं कर सकेंगे, वापस भी जाना है। फिर उन्होंने बताया कि मैं विकास नगर बात की। उन्होंने जैसे विकास नगर बात की, C8 के शोरूम में, C8 टायर जो टायर ब्रांड है C8, उसके वो शोरूम में। तो वहाँ जाके हम मतलब रिप्लेस हो जाएगा, अभी बात करी, अब जाके देखते हैं क्या होता है। तो थोड़ा पीछे मेरा हेलमेट गिर चुका था, हेलमेट उठाया। उसके बाद ये था ढालीपुर बैराज में चल रहा था रोड बनने का काम। और इसमें बड़े आराम से मैं गाड़ी निकाला, तो क्योंकि सामने से गाड़ी था, हाथ में फ़ोन भी था कैमरा शूट करने के लिए। तो अब मतलब बहुत आहिस्ता गाड़ी चलानी पड़ेगी, जिससे कि डिस्बैलेंस कोई बात ना हो जाए। हाथ में कैमरा लेके शूट कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे गलती मेरी ही है ना, मेरे सिर पे हेलमेट था, इसलिए आराम से शूट कर रहा था। ये था ढालीपुर बैराज का थोड़ा व्यू। और ये लोग जो बाहर से आते हैं, मतलब हिमाचल वाले या हरियाणा वाले, अगर तो आप पोंटा साहिब की तरफ से आते हो और आपको शॉर्टकट निकलना हो विकासनगर हरपुर, तो आप ढालीपुर से जा सकते हो। ये आपसे धर्मौला से जाने वाला रूट बच सकता है। और ये उसके लिए ही है जिसके पास अपना व्हीकल है, यानी 4 व्हीलर या 2 व्हीलर कोई भी हो, तो इस रूट से आप इजीली जा सकते हो, क्योंकि इस रूट में ट्रैफिक बहुत कम मिलता है, रोड खाली मिलती है। और यह था ढालीपुर बैराज के बाद का व्यू। ये थी यहाँ से हरपतपुर विकासनगर जाने वाली रोड, विकासनगर जाने वाली रोड। और बहुत अच्छे व्यू था, तो मैंने सोचा शूट कर लूँ, चलते चलते शूट करूँ, क्योंकि हम लेट हो रहे थे, इसलिए हम गाड़ी रोक के शूट नहीं कर पाए। कोई नहीं, आते जाते रहेंगे। फिर इसके बाद आए हम यहाँ पे वर्कशॉप में गाड़ी का टायर खुला के। एक बात तो है, एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, ये फैक्ट है, कोई भी एरा गैरा मैकेनिक रॉयल एनफील्ड की गाड़ी खोलने के नाम से हाथ नहीं लगाता। क्योंकि मैंने जब 5-6 जगह पता करा, किसी ने सब ने खोलने से मना कर दिया। आखिरकार ये भैया मिले थे, यहाँ पे सब जगह रॉयल एनफील्ड का ही काम होता है, और ये विकास नगर में ही है इनके वर्कशॉप। तो इन्होंने टायर खोला गाड़ी का, उसके बाद गाड़ी फिट करा के हम आ गए थे घर। तो हमने रास्ते में से फ्लिपकार्ट के जो हॉल होते हैं, मतलब सेलर होते हैं, वहाँ से अपने कुरियर उठाया। तो उसमें था हमारी गाड़ी की इंजन कवर प्लेट। तो यहाँ पे हमने फ़िट करा के पहले धुलाया, उसके बाद इसे फ़िट कराया। फ़िट कराने के बाद इसमें गाड़ी में लगी पॉलिश। तो बताइए लुक कैसी आ रही थी। तो बाइक साफ़ सुथरी अच्छी लगती है, तभी शाइनिंग करती है। तो ये था बाइक का फाइनल लुक। और टायर नया डाल चुका था, रिप्लेस हो चुका था। तो घर आ गए थे, गाड़ी खड़ी करी, उसके बाद हमने बनाई छोटी शॉर्ट वीडियो। तो बहुत प्यारी लगी थी, साफ़ सुथरी गाड़ी, 6 महीने बहुत अच्छा लग रहा था। अब थोड़े थोड़े इसके पार्ट्स भी इंस्टॉल होने लगे हैं, जैसे इसका सीट बैक रेस्ट आ गया, अब इंजन प्लेट आ गई। कुछ दिन में कुछ और जो हमें चाहिए, मतलब ज़रूरत है गाड़ी के हिसाब से, उस से इंस्टॉल करा देंगे। शाम के टाइम आ गए थे हम जिम, तो आज लगाना था हमें लेग्स। तो जिम में थोड़ा क्राउड ज़्यादा था आज, क्योंकि गर्मी आने वाली है। आजकल लोग आते ही आते जिम में गर्मी के टाइम में,
सर्दी के टाइम में कोई आता नहीं ठंड की वजह से, तो लड़के कर रहे हैं अपना वर्कआउट। और इसके बाद सब लड़के अपने अपने शेड्यूल के हिसाब से अपना वर्कआउट करते हैं। ये बैठे थे जिम के ट्रेनर, और इसके बाद हमने लेग वार्म अप करके अपना प्री वर्कआउट वगैरह लेके, इसके बाद हमने 100 kg से स्टार्ट किया अपना पहला सेट। वार्म अप हो चुका था पहला सेट। इसके वेट इंक्रीज करके हमें लगाने थे अपने 3 सेट पूरे 15-15 रैप के। तो अच्छा फोकस आ रहा था। पहला सेट था, वार्म अप था, बहुत अच्छा फोकस आया इसमें भी। हैवी था, 100 kg से पहला सेट लगाना हैवी होता है। उसके बाद हमने लेग एक्सटेंशन और भी एक्सरसाइज की थी, जैसे लेग प्रेस और लाइन लेग कर्ल, ये सब की थी। तो इससे शूट नहीं कर पाए क्योंकि हमारे ट्राइपॉड में हो चुकी थी थोड़ी सी प्रॉब्लम, और फिर टाइम भी कम था। लंचेज लगाए हमने। तो ये बहुत ही हार्ड एक्सरसाइज पड़ती है करने के लिए। इसमें पहले तो बैलेंस बनाना पड़ता है, फिर उसके बाद डीपली जाना, तो बहुत ज़्यादा इफेक्टेड है हमारे लेग एक्सरसाइज के लिए। तो आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म। तो राम राम सबको फिर से, और सपोर्ट दिखाते रहिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए।